प्रिय दर्शकों, एक हिरण अपनी पत्नी हिरनी को यह कहानी सुनाता है। वह कहता है, प्रिय, यह बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में महेश बाबू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। जब उसकी शादी हुई तो वह एक सुंदर और गुणी लड़की कंचन से विवाह करता है। विवाह के बाद कुछ दिनों तक उनका जीवन पूरी तरह सामान्य और सुखमय तरीके से चलता है। कंचन नाम की वह लड़की दिन रात मेहनत करती थी और अपने पति की हर तरह से देखभाल करती थी। वह हर परिस्थिति में अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करती थी। हालांकि उनके घर में धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन कंचन का दिल अपने पति के लिए सच्चे और गहरे प्रेम से भरा हुआ था। वह बहुत ही दयालु स्वभाव की थी और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। लेकिन कहते हैं ना, जो लोग अत्यंत दयावान और सरल होते हैं, उनके जीवन में दुखों का साया अक्सर भारी होता है। इसी बीच कंचन, जिसकी शादी को अभी कुछ महीने ही हुई थी और 1 साल भी नहीं बीता था, एक दिन अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख झेलती है। उसका पति महेश बाबू अचानक इस संसार को छोड़कर चला जाता है। इस अकल्पनीय घटना के कारण कंचन विधवा हो जाती है और उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसने जीवन के सबसे कठिन समय में भी हार नहीं मानी। वह पहले ही विधवा हो चुकी थी और दूसरी ओर उसके गर्भ में एक नन्हा जीवन पल रहा था। वह सोचती थी कि अब उसका जीवन समाप्त हो चुका है। कई बार उसने आत्महत्या करने का विचार भी किया, लेकिन जब भी वह अपने बच्चे के बारे में सोचती, उसकी यह सोच बदल जाती। कहा जाता है कि मूल से ब्याज अधिक प्रिय होता है। वह स्त्री अपनी जान देने की हिम्मत कर सकती थी, लेकिन अपने गर्भ में पल रहे उस अजन्मे बच्चे के प्रति प्यार और ममता ने उसे जीने के लिए मजबूर कर दिया। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बच्चे को हर खुशी देगी और अपने पति की कमी कभी महसूस नहीं होने देगी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करेगी और समाज की हर बाधा का सामना करेगी। कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के मन में दृढ़ संकल्प होता है, तो ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। बड़े से बड़े पहाड़ उसके इरादों के सामने झुक जाते हैं। इसी तरह कंचन ने भी अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल को स्वीकार किया। विधवा हो चुकी कंचन समाज की बुरी नजरों और आलोचनाओं से बचते हुए दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करने लगी। वह तरह तरह के काम करके अपना और अपने आने वाले बच्चे का पेट पालने लगी। उसे जो भी काम मिलता, वह उसे सहर्ष स्वीकार कर लेती थी। धीरे धीरे समय बीता और कुछ महीनों के बाद कंचन ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने बेटे को देखकर उसने उसका नाम विवेक रखा। कंचन ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तेरा भाग्य तो पहले ही खराब हो चुका है। मेरा जीवन भी पहले से ही कठिनाइयों से भरा है और शायद तेरे भाग्य पर भी इसका असर पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद उसने ठान लिया कि वह अपने बेटे को हर वह खुशी देगी जिसकी वह हकदार है। विवेक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कंचन, जो दिन रात मेहनत करके मजदूरी करती थी, अपने बेटे को प्यार और देखभाल से बड़ा कर रही थी। वह उसे अच्छे कपड़े पहनाने और अच्छे खाने का प्रयास करती थी, ताकि उसे कभी अपने पिता की कमी महसूस न हो। हालांकि कहा जाता है कि पिता का प्यार एक अलग ही होता है और उसकी कमी बच्चे को महसूस हो ही जाती है। एक माँ कितनी भी कोशिश कर ले, वह पिता की जगह नहीं ले सकती और यही बात एक पिता के लिए भी सच है।
समय के साथ विवेक ने अपने आसपास के बड़े व्यापारियों और साहूकारों के बेटों से दोस्ती करना शुरू कर दिया। वह उनके साथ खेलता कूदता और समय बिताता। बड़े बड़े धनवान लोगों के लड़के उसके मित्र बन गए थे और विवेक हर तरह से उनके साथ घुल मिल कर रहता था। इस तरह कंचन अपने बेटे के लिए जितना कर सकती थी वह सब कुछ कर रही थी, लेकिन जीवन की चुनौतियां उसके सामने अब भी खड़ी थी। प्रिय दर्शकों, जब विवेक बड़े बड़े सेठों और अमीर व्यापारियों के बच्चों के साथ अपना समय बिताता था, तो धीरे धीरे उसे अपनी गरीबी का गहरा एहसास होने लगा। उसे यह समझ में आने लगा था कि वह उन बच्चों से अलग क्यों महसूस करता है। विवेक कई दिनों तक इसी बात को लेकर सोचता रहा कि आखिर वह और उसका परिवार इतने गरीब क्यों हैं? क्यों उनके पास वे सारी सुख सुविधाएं नहीं हैं जो उसके अमीर मित्रों के पास हैं? इन सवालों से परेशान होकर एक दिन विवेक अपनी माँ के पास आया। उसने अपनी माँ से बड़े ही उदास मन से कहा, माँ, मेरे गांव में कई लड़के मेरे दोस्त हैं। मैं देखता हूँ कि वे सभी बहुत अमीर हैं। उनके घरों में धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन माँ, हमारे पास ऐसा कुछ क्यों नहीं है? हम इतने गरीब क्यों हैं? हमें तो 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होती। ईश्वर ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? माँ, क्या हमारे इतने गरीब होने की कोई खास वजह है? अपने बेटे की ये बातें सुनकर कंचन का दिल भर आया। उसने विवेक की ओर देखकर कहा, बेटा, अमीर और गरीब होना यह सब भाग्य की बात है। ईश्वर ने हर किसी का भाग्य पहले ही लिख दिया है। जो जैसा होता है वह वैसा ही बनता है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है और इसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। बेटा, मैंने अपना पूरा जीवन इसी गरीबी में बिताया है। मैंने बहुत तरह के दुख झेले हैं। कंचन ने गहरी सांस लेते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, बेटा, मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि तेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं अकेली रह गई और तुझे पालने पोसने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। मैंने हर संभव कोशिश की कि तुझे हर खुशी दे सकूं। मुझे नहीं पता तुझे किस बात की कमी महसूस होती है। बेटा, तुझे जो चाहिए वह मुझसे खुलकर कह। मैं कोशिश करूंगी तेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की। विवेक ने अपनी माँ की बातें सुनकर धीरे से कहा, माँ, मुझे सिर्फ यह बताओ कि हमारे भाग्य को लिखता कौन है? कौन है जिसने हमारे भाग्य में गरीबी लिखी? मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। माँ, हम तो ठीक से खाना भी नहीं खा पाते, लेकिन नगर में कितने लोग अमीर हैं। उनके पास बड़े बड़े घर हैं, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं। आखिर यह फर्क क्यों है? कंचन विवेक की बातों को सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने महसूस किया कि उसका बेटा अब जीवन की कठोर सच्चाइयों को समझने लगा है। उसने सोचा कि अब उसे विवेक को और अधिक हिम्मत और समझदारी से संभालना होगा, ताकि वह इन सवालों के जवाब खोजने की अपनी जिज्ञासा को सही दिशा में ले जा सके। विवेक अपनी माँ से कहता है, माँ, आखिर हमने ऐसा क्या पाप किया है जो हमारे भाग्य में इतनी गरीबी लिखी गई? क्यों हमें हर दिन संघर्ष करना पड़ता है? उसकी बातें सुनकर कंचन ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा, भगवान ने जो लिखा है वह उनकी सोच और समझ के अनुसार ही लिखा होगा।
हमें इन बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इन सब बातों को छोड़कर अपने काम और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन विवेक इतना आसानी से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं माँ, मैं उन ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। वे कहाँ मिलेंगे? मुझे बताओ माँ। यह सुनकर कंचन ने बेटे की जिद को देखते हुए कहा, बेटा, भगवान जंगल में रहते हैं। यदि तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम जंगल जाओ। उन्हें ढूंढो और उनसे अपने सभी सवालों के जवाब मांग लो। उनसे पूछो कि उन्होंने हमारे भाग्य में गरीबी और दुख क्यों लिखा है। विवेक बड़ा जिद्दी लड़का था। उसने तुरंत ही जंगल जाने का फैसला कर लिया और कहा, मैं अभी जंगल जाऊंगा और तब तक घर वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं भगवान से मिलकर उनसे सवाल नहीं कर लेता। मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर मेरे पिता को उन्होंने समय से पहले क्यों छीन लिया, क्यों मेरी माँ को इतना कष्ट दिया, क्यों मैं और मेरा परिवार इतना गरीब है। जब तक मेरे इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मित्रों, इस तरह विवेक ने घर छोड़ दिया और जंगल में भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने जंगल में ईश्वर को खोजने की ठान ली। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उसे कहीं भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। विवेक थकान और निराशा से भर गया, लेकिन उसकी जिद कम नहीं हुई। वह खुद से कहता रहा, पता नहीं भगवान कहाँ होंगे, लेकिन जब तक मैं उनसे मिल नहीं लूंगा, तब तक घर नहीं जाऊंगा। दूसरा दिन हो गया और विवेक बिना रुके आगे बढ़ता ही गया। चलते चलते उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। उसकी हालत खराब होने लगी, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। भूखा प्यासा वह जंगल में इधर उधर भटकता हुआ रोते बिलखते कहता जा रहा था, हे भगवान, आप कहाँ हैं? मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। कृपया मेरे सामने आ जाइए। प्रिय दर्शकों, विवेक की पुकार और उसकी तड़प उस विशाल जंगल में गूंज रही थी। वह इतना व्याकुल हो चुका था कि उसकी आवाज में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। लेकिन उधर क्या होता है? भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी ने साधु और साध्वी का वेश धारण कर लिया था। वे जंगल में भ्रमण करने के लिए आए थे और मानव रूप में भटक रहे थे। जब माता लक्ष्मी उस मासूम बालक की करुणा से भरी रुदन भरी आवाज को सुनती हैं, तो वे भगवान विष्णु से कहती हैं, हे स्वामी, जंगल में कहीं कोई बालक बहुत दुखी होकर रो रहा है। उसकी पुकार आपके नाम से गूंज रही है। वह बार बार आपको पुकार रहा है। यह बालक कौन हो सकता है? हमें उसके पास जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। उसे हमारी मदद की आवश्यकता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की ओर देखकर गंभीरता से कहते हैं, देवी, वह बालक एक गरीब विधवा का बेटा है। उसके भाग्य में गरीबी और दुखों के सिवाय कुछ भी नहीं लिखा गया है। वह मुझे इसलिए पुकार रहा है क्योंकि वह जानना चाहता है कि मैंने उसके और उसकी माँ के जीवन में इतना कष्ट क्यों दिया। वह अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मांगने के लिए यहाँ तक आया है। यह सुनकर माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, वह बालक आपकी शरण में आया है। वह आपको अपनी आशा का अंतिम सहारा मानकर पुकार रहा है। हमें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आप उसके पास चलिए, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। उसकी स्थिति देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। भगवान विष्णु गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, देवी,
मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। उसके भाग्य में केवल दुख और गरीबी है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार हमारे पास नहीं है। माता लक्ष्मी ने दृढ़ता से कहा, प्रभु, फिर भी हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। वह आपका सच्चा भक्त है और आपकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। आप भले ही उसका भाग्य न बदल सकें, लेकिन उसकी मदद करना तो आपका कर्तव्य है। भगवान विष्णु ने सहमति जताई और बोले, ठीक है देवी, यदि आप इसे आवश्यक समझती हैं, तो चलिए हम साधु का वेश धारण करके उस बालक के पास चलते हैं और देखते हैं कि हम उसकी कैसे सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साधु और साध्वी का भेष बनाकर विवेक के पास पहुँचे। विवेक रोते हुए जमीन पर बैठा था। भगवान विष्णु ने उससे पूछा, बेटे, तुम कौन हो और इस जंगल में इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम्हें किससे मिलना है और क्या परेशानी है तुम्हारी? विवेक ने आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया, हे साधु बाबा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इतना गरीब और दुखी क्यों बनाया? उन्होंने हमारे भाग्य में केवल गरीबी और कष्ट क्यों लिखे? मेरी माँ को समय से पहले विधवा क्यों बना दिया? आखिर हमने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए हमें यह सजा मिल रही है? नगर के बड़े बड़े सेठ और साहूकार बहुत अमीर हैं। उनके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। यह भेदभाव क्यों? माता लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यह सब भाग्य का खेल है। यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। यह ईश्वर का नियम है। लेकिन विवेक ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं माता, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं ईश्वर से मिलकर यह पूछूंगा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से मुझे और मेरी माँ को इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिल जाता। भगवान विष्णु ने बालक की जिद को देखकर कहा, बेटे, ईश्वर से मिलना आसान नहीं है। वे बहुत व्यस्त रहते हैं और अपने अनेक भक्तों के पास जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह सोने का हार देता हूँ। इसे बेचकर तुम अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। इस हार की मदद से तुम्हारा भाग्य बदल सकता है और तुम अमीर बन सकते हो। प्रिय दर्शकों, जब विवेक ने उस चमकते सोने के हार को अपनी हथेलियों में देखा, तो उसकी आंखों में खुशी और उम्मीद की चमक आ गई। वह बेहद उत्साहित होकर बोला, यह तो बड़ा अच्छा हुआ। अब हमारी किस्मत में बदलाव जरूर आएगा। विवेक ने साधु बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने घर की ओर लौटने लगा। उसके मन में ढेरों विचार उमड़ने लगे। विवेक सोचने लगा, जब माँ इस सुंदर हार को देखेगी तो वह कितनी खुश होगी। इस हार से हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अब हम भी अच्छे कपड़े पहन सकेंगे। हमें भी स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। इस हार को बेचकर जो पैसे मिलेंगे, उनसे हम व्यापार शुरू करेंगे। इससे हमारा जीवन सुधर जाएगा। इस तरह के सुखद सपनों में खोया हुआ विवेक तेजी से घर की ओर बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी रास्ते में उसे अचानक शौच क्रिया की आवश्यकता महसूस हुई। विवेक ने सोचा कि हार को संभालकर कहीं रखना चाहिए।
उसने इधर उधर नजर घुमाई और पास के एक बड़े पत्थर पर हार को सुरक्षित रख दिया। वह वहां हार छोड़कर शौच के लिए चला गया। इधर जो हुआ वह उसकी कल्पना से परे था। एक बड़ी चील आसमान से नीचे उतरी। उसने चमकते हुए सोने के हार को देखा और उसे खाने की कोई चीज समझकर अपनी चोंच में दबा लिया। विवेक ने जब यह दृश्य देखा तो वह चौंक उठा। वह भागकर हार की ओर बढ़ा, लेकिन तब तक चील उस हार को लेकर हवा में ऊपर उड़ चुकी थी। विवेक ने उस चील का जितना हो सका पीछा किया, लेकिन आखिरकार वह और क्या कर सकता था। चील तो आसमान में ऊंचाई पर उड़ रही थी। विवेक उसे देखता ही रह गया। यह देखकर विवेक का दिल टूट गया। वह मायूस होकर बैठ गया और आंसुओं में डूब गया। उसने भारी दिल से कहा, आज तो जैसे तैसे मेरी किस्मत बदलने वाली थी। हमारी गरीबी खत्म होने वाली थी, लेकिन इस चील ने मेरी उम्मीदें छीन ली। मैं फिर वहीं का वहीं रह गया, एक गरीब लड़का। मेरे सपने टूट गए। विवेक गहरे दुख में डूब गया और रोते रोते घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही वह अपनी माँ के पास गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। विवेक ने बुझे हुए स्वर में कहा, माँ, आज हमारी किस्मत बदलने वाली थी। हमारे अच्छे दिन आने वाले थे, लेकिन सब बेकार हो गया। वह हार जो भगवान ने हमें दिया था, वह चील लेकर उड़ गई। अब हम फिर से गरीब के गरीब रह गए। उसकी माँ ने विवेक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता। हमें अपने नसीब को स्वीकार करना चाहिए। इस तरह व्यर्थ परेशान होने से कुछ नहीं होगा। लेकिन विवेक की जिद कम नहीं हुई। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं माँ, मैं कल फिर जाऊंगा। मैं भगवान से फिर से मिलूंगा। मैं उनसे यह जरूर पूछूंगा कि आखिर हमारे भाग्य में इतनी गरीबी क्यों लिखी है। मुझे विश्वास है कि वे मेरी बात सुनेंगे और हमारी गरीबी को जरूर दूर करेंगे। इस तरह विवेक ने अपने मन में फिर से भगवान से मिलने का संकल्प लिया और अगले दिन की तैयारी में लग गया। प्रिय दर्शकों, जब अगली सुबह होती है, विवेक फिर से घर से निकलता है। उसके मन में एक बार फिर से भगवान से मिलने की चाहत और उम्मीदें भरी होती हैं। वह उसी जंगल में पहुंचता है जहां उसे कल भगवान श्री हरि विष्णु ब्राह्मण के रूप में मिले थे। वह वहां जाकर अपने आंसुओं से अपनी व्यथा व्यक्त करने लगता है। विवेक रोते हुए बार बार भगवान को पुकारता है और कहता है, हे प्रभु, मेरी गरीबी का अंत कर दीजिए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। दर्शकों, उसकी पुकार सुनकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी एक बार फिर वहां प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, वत्स, अब तुम्हें क्या परेशानी है? कल हमने तुम्हें एक सोने का हार दिया था, जो तुम्हारी गरीबी समाप्त करने के लिए पर्याप्त था। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम फिर से हमारे पास आ गए? विवेक हाथ जोड़कर और रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आपने जो हार दिया था वह तो मेरी गरीबी मिटाने का एकमात्र सहारा था। लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में एक चील उस हार को अपनी चोंच में दबाकर ले गई। अब मैं और मेरी माँ क्या करें? हमारी गरीबी तो वही की वही रह गई। अब आप ही कृपा करके हमारी कोई और सहायता करें। ऐसा कुछ करें जिससे हमारा भाग्य बदल जाए और हम भी एक अच्छा जीवन जी सकें। श्री हरि विष्णु गंभीर स्वर में कहते हैं, बेटा,
तुम्हारे भाग्य को मैं बदल नहीं सकता। जो लिखा है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें अपनी गरीबी से छुटकारा पाना है तो तुम्हें ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। केवल ब्रह्मा जी ही तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं और तुम्हारी गरीबी को मिटा सकते हैं। विवेक हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछता है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे। मैं उनके पास जाकर अपने भाग्य के बारे में उनसे प्रश्न करूंगा। भगवान विष्णु उसे ब्रह्मा जी का पता बताते हैं। विवेक उनका धन्यवाद करता है और ब्रह्मा जी से मिलने के लिए तुरंत निकल पड़ता है। जंगलों, पहाड़ों और कठिन रास्तों को पार करते हुए वह अंततः ब्रह्मा जी के पास पहुंचता है। ब्रह्मा जी के सामने पहुंचकर विवेक हाथ जोड़कर कहता है, हे ब्रह्मा जी, मैं विवेक हूँ। मैं यह जानने आया हूँ कि आपने मेरे और मेरी माँ के भाग्य में इतनी गरीबी क्यों लिखी है। आखिरकार ऐसा कौन सा अपराध हमने किया है जिसकी सजा हमें इतनी कठोरता से मिल रही है। हमारे पास 2 वक्त का खाना भी नहीं होता। शहर में बड़े बड़े लोग हैं जो धन समृद्धि में लिप्त हैं, लेकिन हमें आपने इतना गरीब क्यों बनाया। क्या हमारे भाग्य में कोई सुधार नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी शांत स्वर में कहते हैं, वत्स, तुम्हारे भाग्य में गरीबी इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों ने ऐसा भाग्य लिखा है। मैं तुम्हारे भाग्य में बदलाव नहीं कर सकता क्योंकि यह पहले से ही निश्चित है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा गया है वह भोगना ही पड़ेगा। यह सुनकर विवेक निराश हो जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, हे प्रभु, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं। यदि आप मेरे भाग्य को नहीं बदल सकते तो मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं गरीबी से मुक्त हो सकूं। मैं भी एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। मेरी माँ को भी सुख देना चाहता हूँ। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ब्रह्मा जी विवेक की बातों से प्रभावित होकर कहते हैं, वत्स, तुम्हारे भाग्य को बदलना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक अनमोल रत्न जड़ित अंगूठी देता हूँ। इस अंगूठी की सहायता से तुम अपनी गरीबी को मिटा सकते हो। इसे बेचकर जो धन प्राप्त होगा उससे तुम अपना जीवन सुखद और समृद्ध बना सकते हो। यह अंगूठी तुम्हारे लिए वरदान के समान होगी। दर्शकों, ब्रह्मा जी वह अद्भुत रत्नजड़ित अंगूठी विवेक को देते हैं और आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, वत्स, इसे संभाल कर रखना और इसका सदुपयोग करना। यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बना देगी। प्रिय दर्शकों, जब विवेक अंगूठी को ध्यान से देखता है तो उसके चेहरे पर खुशी की हल्की सी झलक दिखाई देती है। वह कहता है, चलो, अब इस अंगूठी के जरिए जो भी धन मिलेगा उससे हमारी गरीबी तो कुछ हद तक कम होगी। इससे हमारा भाग्य शायद थोड़ा बदल ही जाएगा। इस आशा से भरा विवेक अपनी माँ के सुखद भविष्य के सपने बुनता हुआ जंगल के रास्ते पर घर की ओर चल पड़ता है। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार और कल्पनाएं आती हैं। अच्छे कपड़ों, स्वादिष्ट भोजन और एक सुखमय जीवन की। जंगल से गुजरते हुए विवेक को एक सुंदर सरोवर दिखता है। चलते चलते उसे अचानक बहुत तेज प्यास लगने लगती है। वह जल्दी से सरोवर के पास पहुंचता है और झुककर पानी पीने के लिए तैयार होता है। जैसे ही वह पानी लेने के लिए झुकता है, उसके मन में अपनी अंगूठी का ख्याल आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी जेब से वह कीमती अंगूठी खिसककर सीधे सरोवर के साफ पानी में गिर जाती है।
वह घबराकर पानी में झांकता है और देखता है कि एक बड़ी मछली उस अंगूठी को निगल चुकी है। यह देखकर विवेक का दिल टूट जाता है। उसकी उम्मीदें और सपने, जो पल भर पहले तक उसके साथ थे, अचानक से बिखर जाते हैं। विवेक दुखी होकर रोने लगता है और कहता है, हाय मेरी किस्मत! मैं बार बार इसे बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि बदलने का नाम ही नहीं लेती। आखिरकार कब तक तू मेरे साथ ऐसा करेगी? मैं देखता हूँ कि तू कब तक मुझे यूं मायूस करती रहेगी। दर्शकों, विवेक भारी मन और टूटे हुए दिल के साथ घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह अपनी मां, कंचन, से पूरी घटना बताता है। वह कहता है, मां, आज मैं भगवान से मिला था। उन्होंने मुझे एक रत्नजड़ित अंगूठी दी थी, जिससे हमारी गरीबी दूर हो सकती थी। लेकिन रास्ते में प्यास लगने पर मैं सरोवर पर झुका और वह अंगूठी मेरी जेब से निकलकर पानी में गिर गई। एक मछली उसे निगल गई और मैं कुछ भी नहीं कर सका। मां, हमारा भाग्य बदलते बदलते फिर से बदलने से रह गया। हम अमीर बनते बनते फिर से गरीब रह गए। विवेक की मां, जो विधवा थी, उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए कहती है, बेटा, तू क्यों मुझे इस तरह की झूठी और बनावटी कहानियां सुनाकर तसल्ली देने की कोशिश करता है? मुझे पता है कि मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा है। मेरी किस्मत में दुख ही दुख लिखा है। अगर मेरे भाग्य में सुख होता, तो मेरा पति मुझे जवानी में छोड़कर क्यों चला जाता? बेटा, इस दुनिया में जिस औरत का पति नहीं होता, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। उसे लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते और उसे किसी भी तरह का सम्मान या खुशी नहीं मिलती। कंचन ने आगे कहा, बेटा, तेरे भाग्य का धागा भी मेरे भाग्य के धागे से ही बुना हुआ है। इसलिए जो ईश्वर ने हमारे लिए लिखा है, उसे कबूल करना सीख। लाख कोशिश करने के बावजूद इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन विवेक बड़ा हठी स्वभाव का था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मां, मैं यह नहीं मान सकता कि हमारे भाग्य में बदलाव नहीं हो सकता। मैं कल फिर से भगवान के पास जाऊंगा। देखता हूँ कि कैसे वह मेरे भाग्य को नहीं बदलते। इस बार मैं उनसे कुछ ऐसा लेकर ही लौटूंगा जो हमारी गरीबी को मिटा देगा। माँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। दर्शकों, इस प्रकार विवेक ने अपनी माँ को यह विश्वास दिलाया कि वह ईश्वर से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान लेकर ही लौटेगा। उसका जिद्दी स्वभाव और अपनी किस्मत बदलने की चाह उसे अगले दिन एक और प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। प्रिय दर्शकों, माँ के बार बार मना करने के बावजूद विवेक ने अगले दिन भी जंगल जाने का निश्चय किया। वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर कहता है, हे ब्रह्मा जी, आपने जो अंगूठी मुझे कल दी थी, वह दुर्भाग्यवश मेरी जेब से निकलकर सरोवर में गिर गई और एक मछली उसे निगल गई। अब मैं क्या करूं? मैं तो फिर से वही गरीब का गरीब रह गया। हे प्रभु, कृपया मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मेरी गरीबी मिट जाए। मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकूं और मेरा जीवन भी अन्य सुखी और समृद्ध व्यक्तियों की तरह खुशहाल हो सके। ब्रह्मा जी विवेक की बात सुनकर गंभीर स्वर में कहते हैं, बेटे, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा भाग्य तुम्हारे जीवन को बदलने नहीं देता। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। यह एक अटल सत्य है। यदि किसी के भाग्य में गरीबी और दुख लिखे हों, तो चाहे पूरी दुनिया उसे सुखी और अमीर बनाने की कोशिश कर ले,
वह व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। यह विधि का विधान है और इसे कोई भी बदलने में सक्षम नहीं है। दर्शक मित्रों, यह सुनकर विवेक निराश होकर कहता है, नहीं ब्रह्मा जी, आप तो स्वयं सृष्टि के निर्माता हैं। या तो आप मेरी गरीबी को समाप्त करें या फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। कृपया मुझे बताइए, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है जिसकी वजह से मुझे इस तरह के दुख झेलने पड़ रहे हैं? आखिर मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा गया है जो मुझे हर कदम पर हार का सामना करना पड़ रहा है? मेरे जीवन का इतना कष्टमय होना क्यों तय कर दिया गया? विवेक की जिद और उसका सवाल सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटे, तुम्हारा भाग्य तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन एक उपाय है जिसे अगर तुमने पूरे मन और धैर्य से किया तो शायद तुम्हारी गरीबी मिट जाए और तुम्हारा भाग्य बदल जाए। यह सुनते ही विवेक बड़े उत्साह से कहता है, हे प्रभु, कृपया मुझे शीघ्र वह उपाय बताइए। मैं हर वह कार्य करने के लिए तैयार हूँ जो मेरे भाग्य को बदल सके, मेरी गरीबी को समाप्त कर सके और मेरे दुखों का अंत कर सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, अब तुम भगवान शंकर के मंदिर में जाओ। उस मंदिर के द्वार पर बैठकर पूरे दिन भगवान शिव के दर्शन करना। उनकी मूर्ति को निहारते रहना, लेकिन ध्यान रहे उनसे कुछ भी मांगना मत। केवल उनके रूप का ध्यान करो और दिन भर वहां बैठकर उनकी उपासना करो। शाम को तुम अपने घर लौट आना। याद रहे, भगवान शिव के द्वार पर भाग्य की देवी झाड़ू लगाने आती है। हो सकता है उनकी कृपा तुम पर हो जाए और तुम्हारा भाग्य बदल जाए। अगर भगवान शंकर की कृपा हुई तो तुम्हारा जीवन अवश्य ही सुखमय हो जाएगा। विवेक ब्रह्मा जी की बात सुनकर बड़े आदर और विश्वास के साथ कहता है, ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगा। अब तो मैं हर संभव प्रयास करूँगा ताकि मेरा जीवन बदल सके और हमारी गरीबी समाप्त हो सके। दर्शकों, इसके बाद विवेक ब्रह्मा जी के पास से विदा लेकर अपने घर की ओर लौटने लगता है। वह नगर के पास स्थित भगवान शिव के मंदिर जाने की योजना बनाता है। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठता है, स्नान करता है और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर भगवान शंकर के मंदिर की ओर निकल पड़ता है। मंदिर पहुंचने के बाद वह सीधा द्वार पर बैठ जाता है और पूरे दिन भगवान शिव की मूर्ति को निहारता रहता है। उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है और उनके चरणों में मन लगाकर बैठा रहता है। दिन भर भगवान शिव के दर्शन करने के बाद जब शाम ढलने लगती है तो विवेक चुपचाप उठकर अपने घर की ओर लौट जाता है। उसने ब्रह्मा जी की बातों का अनुसरण किया और शिव से कुछ भी मांगने की कोशिश नहीं की। विवेक को अब भी विश्वास था कि भगवान शिव की कृपा से उसका भाग्य अवश्य बदलेगा और उसकी गरीबी समाप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, उस दिन विवेक की मां कंचन उसे देखती है और बड़ी चिंता के साथ पूछती है, बेटा, तू इतनी देर तक कहाँ जाता है और फिर इतनी रात को घर लौटता है? आखिर तू क्या कर रहा है? क्या काम है जो तू रोज ऐसा करता है? विवेक उसे जवाब देते हुए कहता है, माँ, मैं अपना भाग्य बदलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं दिन रात तपस्या कर रहा हूँ और वह सब कर रहा हूँ जिससे मेरा भाग्य एक दिन जरूर बदलेगा। मैं मेहनत करूँगा और देखना, मेरा भाग्य जरूर बदलेगा। माँ कंचन, जो पहले से ही परेशान और दुखी थी, जवाब देती है, बेटा, तुम क्यों अपने समय को ऐसे व्यर्थ की चीजों में गवा रहे हो? तुम्हारा भाग्य कोई नहीं बदल सकता। अगर तुम्हारे भाग्य में सुख होता
तो तुम किसी समृद्ध और अमीर परिवार में जन्म लेते, तुम्हारे पिता जीवित होते और तुम्हारा जीवन भी सुखमय होता। लेकिन तुम्हारे भाग्य में तो गरीबी ही लिखी थी, तभी तो तुम मुझ जैसे गरीब के घर में पैदा हुए हो। विवेक दृढ़ता से उत्तर देता है, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। यदि एक व्यक्ति सच्चे मन से कुछ करने का ठान ले, तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। मैं अपनी गरीबी को अमीरी में बदल कर रहूंगा। देखो, मैं एक दिन कुछ ऐसा करूंगा कि हमारा भाग्य जरूर बदलेगा। माँ कंचन, जो पहले से परेशान थी, अब थोड़ी नरम होकर कहती है, ठीक है बेटा, जो तुझे ठीक लगे वह कर। मैं तुझे रोक नहीं सकती। अब दोस्तों, महीनों तक विवेक भगवान शिव के मंदिर के बाहर रोज बैठता है। भगवान शिव उसे अपनी दृष्टि से देख रहे थे और महसूस कर रहे थे कि यह लड़का निरंतर मंदिर में आता है, दिन भर भगवान शिव के दर्शन करता है और फिर चुपचाप घर लौट जाता है। यह उनका अनोखा भक्त था, जो कुछ भी मांगता नहीं था, बस भगवान के दर्शन करता था और चला जाता था। भगवान शिव ने उसकी तपस्या को देखा और एक दिन उन्होंने विवेक के रास्ते में एक हीरो से भरी पोटली गिरा दी। वह पोटली विवेक को मिल गई। जब विवेक ने उसे देखा तो वह खुशी से भर उठा और कहने लगा, भगवान शिव शंकर ने आज मेरा भाग्य बदल दिया। यह सब उनकी कृपा है। वह खुशी खुशी हीरो से भरी पोटली लेकर घर की ओर चल पड़ा और सपने देखता हुआ सोच रहा था, आज मैं अपनी माँ को बताऊंगा कि मेरा भाग्य बदल चुका है। अब मैं गरीब नहीं रहा, अब हमारा जीवन खुशहाल होगा। विवेक का मन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन घर पहुंचने पर उसकी माँ उस वक्त घर पर नहीं थी। वह गांव में किसी काम से गई हुई थी। विवेक ने पोटली को एक लोटे में रख दिया और अपनी माँ को बुलाने के लिए घर से बाहर चला गया, सोचते हुए, मैं अपनी माँ को यह हीरे दिखाऊंगा तो वह कितनी खुश होंगी। हमारा जीवन अब खुशियों से भर जाएगा। लेकिन जब विवेक घर से बाहर था, कुछ चोर उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए उसके घर में घुस गए। चोरी करते करते उन्होंने वही लोटा पा लिया और उसे लेकर भाग गए। जब विवेक अपनी माँ को बुलाकर घर लौटता है, तो वह खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, माँ, देखो, मुझे भगवान शिव शंकर की कृपा से हीरो से भरा हुआ एक लोटा मिला है। माँ कंचन ने बेटे की बात सुनकर संदेह जताया और कहा, बेटा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो तब यकीन होगा जब तुम मुझे वह लोटा दिखाओगे। विवेक तुरंत घर में जाता है और लोटे को खोजता है, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उसे वह लोटा कहीं नहीं मिलता। विवेक पूरी तरह से हैरान और दुखी हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि लोटा उसने वहीं रखा था, पर अब वह कहीं नहीं था। विवेक अब अत्यंत चिंता और दुख के साथ कहने लगा, माँ, मैंने अभी कुछ समय पहले ही तो वह लोटा यहाँ रखा था, लेकिन अब वह कहाँ चला गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे वह लोटा यहाँ से गायब हो गया है? यह सुनकर उसकी माँ ने नाराजगी जताते हुए कहा, बेटा, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि हमारा भाग्य बहुत ही गरीब है, हमारी किस्मत बहुत ही खराब है और यह कभी बदलने वाली नहीं है। विवेक ने दृढ़ता से कहा, नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। आज ही मैंने यहाँ पर हीरो से भरा हुआ लोटा रखा था, लेकिन अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। उसकी माँ फिर से कहने लगी, बेटा, मैं तुझसे बार बार कह रही हूँ कि हमारा भाग्य कभी नहीं बदल सकता। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो,
लेकिन जब किसी के भाग्य में सुख नहीं लिखा होता तो उसे क्या मिलता है? हमारे भाग्य में तो कोई सुख नहीं लिखा है। अगर मेरे भाग्य में सुख होता तो क्या मैं जवानी में विधवा हो जाती? क्या कोई औरत बिना पति के सुखी रह सकती है? जिस महिला का पति जवानी में उसे छोड़कर चला जाए तो उसके पास कितने भी ऐश्वर्य क्यों न हो, वह कभी सुखी नहीं हो सकती। बेटा, हमारा भाग्य इतना खराब है कि उसे बदलना असंभव है। विवेक ने अपनी माँ की बातों का उत्तर देते हुए कहा, माँ, मैं फिर से भगवान के पास जाऊंगा और उनसे एक बार फिर उपाय पूछूंगा। मैं उनसे कुछ ऐसा तरीका जानूंगा जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। माँ, तुम देखना, एक दिन हमारा भाग्य जरूर बदलेगा। फिर विवेक ने दृढ़ निश्चय किया और एक बार फिर भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह पूरे दिन शिव शंकर की मूर्ति के पास बैठकर उनके दर्शन करता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं मांगता। वह सिर्फ भगवान शिव के चरणों में बैठकर उनके दर्शन करता और मन ही मन प्रार्थना करता रहा। जब दिन ढल गया तो वह अपनी माँ के पास वापस लौट आया। समय बीतते बीतते कई महीने गुजर गए और भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी, इस विवेक का भाग्य बहुत ही गरीब है। हमने श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ मिलकर इसके भाग्य को बदलने की कोशिश की, लेकिन इसके भाग्य में तो हमेशा गरीबी ही लिखी हुई है। हम सबकी कोशिशों के बावजूद इसका भाग्य नहीं बदला। भगवान शिव ने फिर भाग्य की देवी से कहा, हे भाग्य की देवी, इस लड़के और उसकी माँ के भाग्य में तुम्हारे द्वारा बहुत गरीबी लिखी गई है। मैं और विष्णु, ब्रह्मा जी सब ने मिलकर बहुत प्रयास किए, लेकिन हर बार इसका भाग्य बदले बिना ही रह गया। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस लड़के का भाग्य बदल दो, इसकी गरीबी को दूर कर दो और इसका जीवन सुखमय बना दो। यह लड़का मेरा बहुत भला और ईमानदार भक्त है। भगवान शिव ने कहा, यह बालक रोज हमारे दरवाजे पर आता है। वह पूरे दिन मेरे दर्शन करता है, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं मांगता। वह दिन भर बैठकर मेरी मूर्ति के सामने ध्यान करता है, लेकिन मुझसे कोई इच्छा नहीं करता। अक्सर हमारे द्वार पर आने वाले लोग कुछ न कुछ मांग ही लेते हैं। इतना अधिक मांगते हैं कि उनकी 7 पीढ़ियों तक भी उनको मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन यह बालक विवेक कई महीनों से हमारे द्वार पर रोज आकर बैठता है, न कुछ मांगता है और न ही कोई बात करता है। मुझे लगता है कि वह जो नहीं मांगता है वह उससे कहीं अधिक पाने का हकदार है। जो लोग बिना कुछ मांगे हमारे पास आते हैं, उन्हें हम बहुत कुछ देते हैं। इसलिए हे भाग्य की देवी, मुझे यह महसूस होता है कि विवेक को कुछ अच्छा मिलना चाहिए, ताकि उसकी गरीबी दूर हो जाए और उसके जीवन के दुखों का अंत हो सके। भाग्य की देवी भगवान शिव की बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहीं और फिर बोली, प्रभु, मैं इस बालक का भाग्य कैसे बदल सकती हूँ? इसकी माँ ने इसके भाग्य में गरीबी ही लिखी है। इसके भाग्य में सुख का कोई स्थान नहीं है। भगवान शिव ने दृढ़ता से कहा, नहीं देवी, यह मेरा आदेश है। तुम्हें इसका भाग्य बदलना ही होगा। मेरा आदेश तुम्हें मानना ही पड़ेगा। भाग्य की देवी ने भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए उनके मंदिर के दरवाजे पर झाड़ू लगानी शुरू की। जब उसने झाड़ू लगाई तो उसी स्थान पर एक सोने का सिक्का गिर पड़ा। वह सिक्का विवेक को मिल गया। विवेक ने वह सोने का सिक्का देखा और खुशी से कहा,
भगवान शिव शंकर ने फिर से मुझ पर अपनी कृपा बरसाई है। अब मेरी गरीबी कुछ तो कम होगी। मैं इस सिक्के से कोई नया व्यवसाय शुरू करूंगा और अच्छा भोजन करूंगा। विवेक ने वह सिक्का अपने हाथ में पकड़ा और घर की ओर चल पड़ा, सोचते हुए कि वह आज इस सिक्के को कहीं नहीं रखेगा। वह कोई गलती नहीं करेगा जिससे उसकी माँ उसे झूठा समझे। वह इस सिक्के को सीधे अपनी माँ को दिखाएगा और बताएगा कि भगवान शिव ने उसे यह दिया है। घर पहुँचते ही विवेक ने अपनी माँ को वह सोने का सिक्का दिखाया और कहा, माँ, देखो आज भगवान शिव शंकर ने मुझे यह सोने का सिक्का दिया है। इससे हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। तुम बाजार जाओ और इस सिक्के को बेचकर कुछ राशन खरीद लाओ, ताकि हमें खाने पीने की कोई चिंता न हो। और जो बचा हुआ पैसा है उससे हम अपना कारोबार शुरू करेंगे, जिससे हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। विवेक की माँ कंचन ने खुशी से कहा, बेटा, आज तुमने सच में अपना भाग्य बदल लिया। मुझे अब विश्वास हो गया है कि अगर किसी का कर्म अच्छा हो तो वह अपना भाग्य बदल सकता है। विवेक की माँ कंचन खुशी खुशी बाजार जाने लगी और वहां से मछली खरीद लाई। उनका विचार था कि आज वह मछली को बनाकर अपने बेटे को खिलाएंगी, क्योंकि गरीबों के लिए मछली जैसा स्वादिष्ट भोजन अक्सर उपलब्ध नहीं होता। प्रिय दर्शकों, जब विवेक की माँ बाजार से लौटती है और घर में प्रवेश करती है तो वह देखती है कि मछली मर चुकी है। उसने मछली को काटने का निश्चय किया और जैसे ही उसने मछली के पेट को खोला, उसके अंदर एक रत्न जड़ी हुई अंगूठी दिखाई दी। यह देखकर वह हैरान हो गई और तुरंत उस अंगूठी को अपने बेटे विवेक को दिखाने के लिए ले आई। वह कहती है, बेटा, देखो यह क्या मिला है। मछली के पेट में एक रत्न जड़ी हुई अंगूठी पाई है। जब विवेक ने अंगूठी को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वह तुरंत पहचान गया कि यह वही अंगूठी है जो भगवान ब्रह्मा ने उसे दी थी। वह खुशी से उछलते हुए बोला, माँ, माँ, यह वही अंगूठी है जो ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी। अब हमारा भाग्य बदल चुका है। अब सब कुछ सही होने वाला है। विवेक की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह समझ गया था कि अब उनकी तकदीर पलटने वाली थी। विवेक की माँ भी बहुत खुश हो गई और बोली, बेटा, बाबा महादेव ने सचमुच हमारा भाग्य बदल दिया है। अब हमारी किस्मत भी बदल चुकी है। अब हमें गरीबों और भूखे भिखारियों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए, ताकि हमें उनकी दुआ मिल सके और हमारा भाग्य और भी बेहतर हो जाए। कहते हैं कि धर्म करने से धन कभी घटता नहीं है। धर्म की जड़ें पाताल तक जाती हैं और भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म और दान माना जाता है। इन बातों को सोचते हुए विवेक और उसकी माँ बाजार गए, जहाँ से उन्होंने बहुत सारे चावल, आटा और अन्य सामग्री खरीदी। फिर विवेक की माँ ने कहा, बेटा, अब हमें जंगल में जाना होगा, क्योंकि हमें भोजन बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की आवश्यकता होगी। विवेक अपनी माँ के साथ जंगल में निकल पड़ा। जंगल में पहुँचने पर विवेक ने देखा कि एक पेड़ पर सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। जब वह उस पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि पेड़ की शाखाओं में एक चील का घोंसला बना हुआ था और उसी घोंसले में वह हार रखा हुआ था, जिसे भगवान विष्णु ने उसे दिया था। विवेक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि यह हार उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने हार को उठाया और नीचे आकर अपनी माँ से कहा, माँ, देखो यह वही हार है जिसे उस दिन एक महात्मा जी ने मुझे दिया था।
वही हार जो एक चील लेकर उड़ गई थी। मुझे याद है, मैंने आपसे कहा था कि मेरा हार चील लेकर उड़ गया है और वह हार आज मुझे फिर से मिल गया है। विवेक की माँ यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, देखो भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ वापस लौट आया है। अब हमारा जीवन बेहतर होगा और हम सभी को सुख शांति मिलेगी। विवेक की माँ, जो पहले अपने बेटे की बातों पर यकीन नहीं करती थी, अब उसकी बातों पर विश्वास करने लगी। वह कहती है, बेटा, मैंने कभी तुम पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया है कि तुम जो कह रहे थे वह सच था। अब यह सिद्ध हो चुका है कि यदि किसी व्यक्ति के भाग्य में कई पीढ़ियों तक गरीबी लिखी हो, चाहे उसके जीवन में कितने भी दुख और मुश्किलें हों, फिर भी अगर वह सच्चे दिल से कर्म करता है, ईश्वर की पूजा करता है और अपने संकल्प पर अडिग रहता है, तो वह अपना भाग्य बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि भाग्य अंततः कर्म का ही गुलाम होता है। इस प्रकार विवेक और उसकी माँ दोनों ने अपने घर लौटते हुए उन सभी भूखे ब्राह्मणों, भिखारियों और गरीबों को भोजन कराया। उन्होंने उन लोगों को अच्छे कपड़े और कुछ धन भी दान किया, जिससे उनकी मदद की। यह न सिर्फ उनके जीवन में परिवर्तन का संकेत था, बल्कि यह उनके भाग्य को भी एक नया मोड़ दे रहा था। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति कर्म करता है और सही मार्ग पर चलता है, तो वह अपनी गरीबी को भी अमीरी में बदल सकता है। धीरे धीरे विवेक और उसकी माँ ने कई और धार्मिक कार्य किए, जैसे दान और पुण्य, जिससे उनका जीवन सुधरने लगा। इस प्रकार विधवा स्त्री कंचन और उसका बेटा विवेक अब खुशहाल जीवन जीने लगे। विवेक का भाग्य बदल चुका था और उसकी माँ का जीवन भी अब सुख शांति से भर गया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपने कई शास्त्रों में भी सुना होगा कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति जैसा कर्म करता है, वैसा ही उसका भाग्य बनता है। कहते हैं, जो व्यक्ति मेहनत करता है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता। जो लोग सच्चे मन से कर्म करते हैं, उनके लिए कोई स्थान दूर नहीं होता। विद्वान व्यक्ति के लिए कोई भी जगह अपरिचित नहीं होती। मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। मनुष्य के जीवन में कई चीजें गरीबी लाती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। पहले, सुस्ती और आलस्य। दूसरे, महिलाओं के प्रति गलत दृष्टिकोण और व्यर्थ की दास्ताएं। तीसरे, बीमारियां। चौथे, जन्मभूमि से अत्यधिक आसक्ति। पांचवें, संतोष की कमी। और छठे, निराशा। ऐसे लोग जो आलसी होते हैं और अपने किस्मत के सहारे रहते हैं, उनके पास लक्ष्मी नहीं आती। यह ठीक उसी तरह है जैसे जवानी के नशे में धुत सुंदरियां बुजुर्गों से दूर भागती हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो, आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।